नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5th ऑफ अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 5th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी। आई हैव टेकन बिफोर टैरो एंड मैंने बिफोर टैरो कार्ड्स लिए हैं एंड ऑल्सो प्लीज गिव अ फीडबैक एंड आप पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी है तो फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसे रेजोनेट कर रही हैं चीजें आपके साथ या नहीं कर रही हैं। सो लेट्स सी एनर्जी ऑफ 5th ऑफ अप्रैल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ इज द एनर्जी ऑफ 5th ऑफ अप्रैल 2022। 5 अप्रैल 2022 किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स टर्न्ड अराउंड, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर। पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक तरह से जस्टिस का कार्ड भी होता है, एक तरह से वेइंग का कार्ड भी होता है। वेइंग स्केल्स हैं आप इसमें, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है, जो आप डिजर्व नहीं करते हो वो आपको नहीं मिलता है वाला कार्ड होता है 6 ऑफ पेंटिकल का। लेकिन कभी कभी इस कार्ड को देखकर इस तरह की फीलिंग आती है जहां पे वेटेज जो है वो एक तरफ ज्यादा है। अगर आप देखें तो एक पेंटिकल बीच में है, 2 पेंटिकल इस तरफ है और 3 पेंटिकल इस तरफ है। जो वेइंग स्केल्स हैं वो भी इस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी एक तरफ जो है वो 5th को वेटेज ज्यादा होने वाली है, किसी एक तरफ को वेइंग स्केल्स जो है वो ज्यादा झुकने वाले हैं, किसी एक तरफ पे प्रेशर या किसी एक तरफ पे अटेंशन जो है वो ज्यादा होने वाली है। वो आप हो सकते हो या आपके ऑपोजिट कोई हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आपकी अटेंशन जो है थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड हो, या किसी एक टास्क को लेकर आपकी अटेंशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड हो, या आप अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा पे करो। सो देयर माइट बी वन टास्क और वन सिचुएशन दैट माइट नीड मोर ऑफ योर अटेंशन देन द अदर वंस। दिस कुड ऑल्सो मीन कि कहीं एक जगह पे देयर माइट बी मोर एक्सपेंसेस दैट यू हैव टू पुट। सो किसी एक जगह पे ज्यादा एक्सपेंसेस आपको कुछ एक्सपेंसिव हो जाए या ज्यादा आपको पैसे खर्चने पड़े, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसका पजामा देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये जेल का कैदी है, राइट, जेल से भागा हुआ है। And I do see some relief coming to certain people. Now, I don't know who those certain people can be, but I do see some relief coming or a little bit of a partial treatment towards some people. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की तरफ कुछ partial treatment हो सकती है, या थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है। बाकी हम आगे देखेंगे तो we will know more. Second जो है पेज ऑफ पेंटिकल है। If you see here, this page is taking out a pentacle from these flowers. या ये सूरजमुखी को वो पेंटिकल जो है वो दिखा रहा है, और सूरजमुखी जो है उसका फेस जो है, या सूरजमुखी का जो मेन देखता है, सूर्य की तरफ देखता है, बट यहाँ बीच में ये पेंटिकल लेके आ रहा है ना। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो स्टडी करने का, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है इन्वेस्टमेंट करने का, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो एनालाइज करने का कार्ड जो है वो होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने पैसे दिए और यहाँ पे वो पैसे लेकर किसी और को वो पैसे दिखा रहा है, दैट दिस कैन हेल्प अस, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दिस कुड ऑल्सो मीन दैट आपको कोई हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प आपको मिले, या आप किसी की हेल्प करें जिसको हेल्प चाहिए थी। नेक्स्ट जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इफ यू सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बैठा है और द लायन इज ऑल्सो सिटिंग, और यहाँ पे डिवाइन हैंड इज कमिंग विद द वॉन्ड टू गिव इट टू किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास उसकी वॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे एक डिवाइन हैंड आ रहा है जो उसको वॉन्ड और डेविल हैंड, वी डोंट नो, बट देयर इज अ हैंड दैट इज कमिंग जो किंग ऑफ वॉन्ड्स को उसकी वॉन्ड जो है वो दे रहा है। इट मीन्स दैट समबडी हु इज नॉट हैविंग इनफ पावर टू टेक सर्टन डिसीजंस, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अपने हाथ जो है बिल्कुल एकदम पूरी तरह से टिका के बैठा है। इसके हाथ पे मुझे M अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, एक S अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, लाइक कुछ बन रहा है इसके हाथ पे, पर पूरी तरह अपने हाथ टिका कर बैठा हुआ है, और इट फील्स लाइक देयर इज अ पावर दैट इज कमिंग इट्स वे। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ कोई पावर आ रही है। इट लुक्स लाइक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग योर वे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्चुअली मनी गेन भी हो सकता है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में शायद थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा, बिकॉज इफ यू सी हियर, यहाँ पे वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा है जहाँ पे वो ये वॉन्ड्स जो है वो पैसे देकर ये वॉन्ड्स जो है वो ये वॉन्ड्स ले रहा है, एंड देन दिस पर्सन हैज टू कैरी द वॉन्ड्स टू अनदर साइड। जब ये वॉन्ड्स जो है उसको दूसरी साइड लेके जानी है, ही इज टेकिंग द मनी टू कैरी दिस वॉन्ड्स टू द अदर साइड। तो वो एक पर्सन है जो उसको पैसे दे रहा है कि ये लकड़ियां जो है ये तुझे लेके जानी है। नाउ व्हेन यू डू दैट, एंड क्या होता है 10 ऑफ वॉन्ड्स में कि 10 ऑफ वॉन्ड्स में जो ये इंसान है ये जरूरत से ज्यादा भार उठा लेता है, इतना उठा लेता है जितना वो मैनेज नहीं कर सकता है। सो इफ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कमिंग योर वे, इफ यू आर टेकिंग मनी फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज के लिए पैसे ले रहे हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, ध्यान रखिएगा भार उतना ही हो जितना आप कैरी कर पाए, उससे ज्यादा ना हो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। 5 अप्रैल की एनर्जी में उतना लीजिए जितना आप आसानी से कर पाए। आपकी तरफ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपको डिसाइड करना है, डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो आप ही हो और बहुत जरूरी होने वाला है। नेक्स्ट जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये नाइट जो है वो अपनी वॉर पे निकल चुका है। इफ यू सी, ये सारे लोग जो है उसको वेव कर रहे हैं, या ये सारी आर्मी जो है उसके पीछे आएगी, यहाँ पे उसका झंडा लहरा रहा है, बादल है बहुत ज्यादा, और ये नाइट जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे यू कैन सी स्पैरोज एंड यू कैन सी बटरफ्लाइज। ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मैसेजेस भी हैं। सो इट लुक्स लाइक अ न्यू जर्नी दैट इज टू बी सेट to actually save something or save somebody or transform somebody। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सन लेटा हुआ है वॉर सूट में, यहाँ पे वॉरियर निकला है, यहाँ पे वो वॉर सूट में लेटा हुआ है, और यहाँ पे बटरफ्लाइज जो हैं वो उसके पास आ रही हैं। एंड इफ यू सी, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, राइट। सो इट फील्स लाइक रीचिंग आउट टू समबडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो चीजें हो सकती हैं। एक, हेल्थ इशू को लेकर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एक्टिव रहें और फिर आपको अचानक से आराम करने की जरूरत पड़े बिकॉज आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करें। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओवर कमिट कर लें, और ओवर कमिट करने की वजह से आप उसको कंप्लीट ना कर पाए, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिए। तीसरा हो सकता है कि आपको कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो भी मिले। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी ताकत को पूरी तरह यूज करना है, एंड देन इट कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मिंग समबडी, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। और जो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज जो है वो मिल सकता है, किसी को कोई अनड्यू पावर मिल सकती है, लेकिन बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो उस पावर को, उस अनड्यू एडवांटेज को संभाल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली फिर से अंदर जाएगा। सो दिस उस तरह की एनर्जी। तो बाई चांस अगर किसी कोई ऐसा है जो जेल में है, उसको कोई रिलीफ भी मिल जाता है, तो वो रिलीफ जो है लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो रिलीफ जो है वो फिर से वापस उसको एक तरफ से भागेगा, दूसरी तरफ से दोबारा अंदर जाएगा, उस तरह की एनर्जी है। दूसरा, हेल्थ को लेकर वाटर इनटेक एक जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बैक और स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मनी या करियर को लेकर ओवर कमिट ना करें, प्रोजेक्ट्स को लेकर ओवर कमिट ना करें, पढ़ाई को लेकर ओवर कमिट ना करें। जो आप कर सकते हैं उतना कमिट करें ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाए। रिलेशनशिप्स में भी ओवर कमिटमेंट सही नहीं होगी। ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, और टायरिंग ट्रैवल हो सकता है, तो उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं आराम से। नंबर वाइज अगर मैं बोलूँ तो 6 + 2 8 होता है, 8 + 5 9 10 11 12 13 4 बनता है, 10 + 4 5 बनता है, 5 + 3 6 7 8 बनता है, 8 + 4 9 10 11 12 3 की एनर्जी टोटल है। 3 की एनर्जी पावरफुल होती है, एक तरह से सबके इकट्ठे होने की एनर्जी होती है, सबके कनेक्ट होने की एनर्जी होती है, खुद की सोल के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। एक लास्ट क्लैरिफिकेशन कार्ड मैं निकालना चाह रही थी और बहुत आराम से सुकून से 2 आ गए हाथ में। और अगेन सी द एनर्जी, ये बेसिकली बहुत ब्यूटीफुली एक चीज को कन्वे कर रही है, जो मैंने बोला कि चीजें रोशनी में आएंगी, चीजें बाहर की तरफ आएंगी, बैलेंस होगा, कुछ चीजों को इकट्ठा किया जाएगा, कुछ चीजें ओवर बैलेंस की जाएंगी। एक के सर पे बहुत सारी चीजें जो है, इसके पास 2 वो भी है, मतलब 2 वेसल्स भी इसने पकड़े हैं, और ऊपर से एक बगुला भी उसके ऊपर कंधे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। अ लॉट दैट शी नीड्स टू डू, राइट। और उसके पैर भी एक पानी में है और एक ग्राउंड पे है। सो बैलेंस डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा, ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली होगी, बट कहीं ना कहीं समझना जरूरी होगा हाउ मच डू यू वांट टू कैरी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वो मौसम खराब हो रहा है, किंग और क्वीन टावर में है, ये सब लोग टावर की तरफ जा रहे हैं, बट दे आर अनअवेयर कि ये बिजली टावर पे किसी भी वक्त गिर सकती है और टावर एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। सो ईदर रीचिंग आउट टू किंग एंड क्वीन। ओके, सो बेसिकली वो टावर की तरफ जा तो रहे हैं, बट उनको पता है कि टावर जो है वो, उनको पता नहीं है कि टावर जो है थोड़ी देर में बस्ट होने वाला है, किंग और क्वीन अपने आप ही नीचे आने वाले हैं, राइट। सो दैट्स द एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो आई फील लाइक जो एक तरह से जो दिख रहा है यहाँ पे कि कोई किसी को ओवर कमिट करके, या कोई किसी को रेस्क्यू करके, या कोई किसी पे ओवर विश्वास करके किसी को बचाने के लिए, या किसी को ले जाने के लिए, या किसी को पकड़ने के लिए जा तो सकता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि वहां पे एक्चुअल में एक
और बड़ा डिजास्टर जो है वो वेट कर रहा है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 17 है, 8 बनता है, और यहाँ पे 16 है, एक तो रिवर्सल एनर्जी है, और 7 बनता है, 8 और 7 की एनर्जी है, और टोटल 6 की एनर्जी है, और यहाँ पे 3 था तो टोटल 9 की एनर्जी बन जाती है। और मैं फिर बोलूंगी अपने आप को बैलेंस रखें, वाटर इनटेक अच्छे से रहें। कोई नेचुरल डिजास्टर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटी, बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वो रेस्क्यू जो है वो एक्चुअली और बड़े प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखें, ओवर कमिट ना करें। बाकी हो सके तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो विजिबल होती है सबके लिए, और फीडबैक जरूर दें आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडिया और वर्ल्ड की, और अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं तो पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।